भाई हांडा के इस होटल में रुका हुआ हूँ। ये होटल है और पास में ये है रेलवे स्टेशन। काफी इंटरेस्टिंग जबरदस्त वीडियो बनने वाली है क्योंकि ये गांव में हूँ और गांव की रौनक तो आपको पता है। शाम के 5:30 बज रहे हैं। ये गांव का चौराया है। मैं जब आया इस गांव में प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन तब मेरे पास बैग वैग काफी सारा ताम झाम था तो मैं कुछ ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ये पास में एक रेलवे स्टेशन, अभी रेल यहाँ पे खड़ी है, लेकिन मैं दूसरी रेल में आया था। वो बाजू में है, छोटी वाली रेल, धीरे धीरे चलती है, तो ये महंगी भी है। उसका मेरे पास JR पास है तो उसमें ही मैं घूम रहा था। सीधा जाएंगे तो गांव और खेत आएगा, तो हमको खेत देखने जाना है। इस टाउन में स्कूली बच्चे अभी छुट्टी हो गई हैं। ये यहाँ पे टैक्सियां खड़ी है। रिक्शा के अंदर छोटे हाथी जैसा ही रिक्शा, पहले मैंने इसको शायद आपको दिखाया होगा। तो कुछ खाना बेच रहे हैं, चावल के साथ कुछ बना रहे हैं। एक जगह पे यहाँ पे रिक्शा लाके पार्क किया। भाई रिक्शा को लकड़ी की सीट के ऊपर पार्क किया है। अब ये क्यों किया आप ही बता देना, मुझे नहीं पता ये क्यों किया है। काम बढ़िया सेट कर रखा है। अभी तक कोई ग्राहक तो दिख नहीं रहा है। और भाई साहब कहाँ है? इधर वो भाई भी नहीं है, इसको चलाने वाले भाई भी पता नहीं कहाँ। इधर इन्होंने जनरेटर रखा हुआ है छोटा सा, हो सकता है अंदर कुछ सेटअप जमा रहे होंगे। सो हम चलते हैं सीधा गांव के और खेत की ओर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। हेलो। एक दुकान में एक महिला वहां से बाय हेलो कर रही है, आई एम कमिंग। गांव कोई भी हो, हर गांव में लोग खुशगवार होते हैं और अच्छे होते हैं। थैंक यू। देखो भाई इधर ये सिस्टम है, गाड़ियां आके रुक जाती है, आप पहले जाइए। चलिए एक मैडम से मुलाकात कराते हैं। इधर एक खाने की दुकान है, एक छोटी सी दुकान, वो जो रिक्शा है उसके ठीक सामने। हेलो। बियर? कमिंग बैक लेटर। आई एम गोइंग कमिंग। हाँ कमिंग बैक। Hotel. Yeah, hotel. So I'm going, coming back. Arigato. You speak English? No. No, little. Little. Okay. Only beer, no food. No food. Only drink. Drink. Oh. Food more okay. Food okay. ओके। ये यहाँ पे बियर या जो बार है छोटा सा, बस ओनली इसके लिए ही हाय हेलो कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो देख के आते हैं क्यों बुला रही है। मुझे बोल रही है बियर ले लो, मैं बोला भाई वापस आता हूँ, ऐसा बोल के यहाँ से एक बार निकलते हैं। अरिगातो कमिंग बैक। ये जापान है, जापान के लोग है भाई। जापान कमाल है यार, जापान तो मतलब बहुत प्यारा देश है यार। गांव में लोग सामान वगैरह लेने आते हैं तो उनके लिए एक पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है जहां वो अपना साइकिल पार्क कर सकते हैं। और यहां से अभी पटरियां क्रॉस करते हैं। देखिए आप, ये पटरी क्रॉस करने वाली जगह है। यहाँ पे बंद करने का तो वो दिया हुआ है फाटक, तो अभी खुला है। देखो ट्रेन आए उससे पहले ही निकल जाना सही है। अब भाई आप बोलोगे कि ये तो पूरा चकाचक दिख रहा है, अच्छे खासे मकान, बिल्डिंग, मॉल दिख रहे हैं, यहाँ पे गांव कैसे? भाई ये गांव ही है। देखो सामने वाला घर देखो कैसे, उसके ऊपर आपको दिख रहा है कुछ पेड़ पौधे जो है, झुरियाँ ऊपर चढ़ गई है। गाड़ी देखो भाई, गाड़ी देखो। पैदल चलने वालों के लिए एक अलग से रास्ता बना होता है। हेलो। ये अंकल जी देखो भाई, बहुत ज्यादा उम्र है लेकिन ये छोटा हाथी रिक्शा चला रहे हैं। ये देखो यहाँ पे गाड़ियाँ, ये टोयोटा की गाड़ियाँ तो हमारे वहाँ है ही नहीं यार, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ। जापान के गांवों में कुछ ऐसी ट्रेन चलती है भाई। और ट्रेन अभी वहाँ गई है, तब तक तो यहाँ पे गेट ही खुल गया, देख लो। जबरदस्त। कोई फाटक में नहीं है, कोई आदमी नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक। ये जो व्हाइट लाइन दिखती है ना, वहाँ पे आके ब्रेक करेंगे। देखो इधर उधर देखा, उसके बाद आगे चले। हर गाड़ी ऐसे ही करेगी। देखो आपको यहाँ पे नानकीची होम टाउन, नानकीची कौन थे क्या थे मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। जापान के एक ऐसे कवि, एक ऐसे लेखक हुए जो 29 साल की उम्र में मौत हो गई थी। 1912 में जन्म हुआ और 1940 के आसपास खत्म भी हो गए। उनका यहाँ पे गांव है और वो बहुत ज्यादा फेमस है, कवि थे, इसलिए छोटी उम्र में बहुत कुछ लिख दिया और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। तो वो गाँव, उनका गाँव यही है, नानकीची। उनका नाम है नानकीची। कोई कचरा होगा ही कैसे, कचरा डालने की जगह ही नहीं है। मैं अभी दूध पिया हूँ, लेकिन
यहाँ पे कचरा डालने के लिए डस्टबिन ही नहीं है, क्योंकि कचरा कोई करता ही नहीं है बीच रास्ते में चलते हुए, तो डस्टबिन की जरूरत ही क्या है। रोड पे एक टेलीफोन का डब्बा अभी भी यहाँ पे है। पुल लिखा तो है, पता नहीं खुलेगा। अच्छा खुल भी रहा है भाई, और चालू भी है, पूरा डस्ट से भरा पड़ा है, लेकिन अब किसको फोन करे भाई। देखो भाई धीरे धीरे खेतों की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले ही कुछ ऐसे नज़ारे आ गए हैं। देखो अंकल कुछ काम कर रहे हैं। शाम को हर जगह मैं देख रहा हूँ उम्रदराज लोग अपने गमलों में पानी डाल रहे हैं। सामने आपको लकड़ी से बने हुए पुराने घर दिखाई दे रहे हैं क्या? अभी मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है, आप देख सकते हैं। कुछ नए यूनिक घर भी हैं, लेकिन ये वाले घर देखो भाई क्या जबरदस्त बने हुए हैं। कितने पुराने हैं ये तो पता नहीं, लेकिन पूरा लकड़ी से। कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, और ये पुराना घर तो पूरी तरह से बंद है। ये प्राइस है भाई पेट्रोल की अलग अलग भाव। 180 येन मतलब वही करीबन हो गया 120 रुपए के आसपास, ऐसा ही कुछ प्राइस है। अभी तो हम गांव में पहुंच ही गए भाई। ये देखो ये लास्ट है कैनाल, इसके बाद तो सीधा गांव में। ये बीच में पूरा खेतीबाड़ी करते हैं। गांव के लिए बढ़िया पार्क भी बना रखा है, देखो ऐसे लोगों के चलने के लिए बैठने के लिए बहुत बढ़िया। अभी तो फूल वगैरह भी थे, चेरी ब्लॉसम, लेकिन वो सब सीजन अभी खत्म हो गया। बारिश जैसे ही आई सब कुछ फूल है वो गिर गए। वो ट्रेन आई भाई, एक से एक भाई जबरदस्त नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। मैं जिस जगह से जा रहा हूँ ना वहाँ पे एक देखो कैनाल है, लेकिन इसको भी पूरा बांध दिया गया है, बाढ़ भी नहीं आ सकती। पहले छोटे छोटे रखा गया बीच में, उसके बाद और ज़्यादा किनारा बड़ा किया गया है। यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था कर रखी है, मतलब एक घाट बना दिया है। ये घाट है देखो, यहाँ से सीढ़ी से उतर सकते हैं। पानी एकदम नीट एंड क्लीन, कहीं एक कचरा भी दिखाई नहीं देगा। दिस इज जापान, हेलो। और मैं जिस स्थान पे रुका हूँ उसका नाम है हांडा सिटी। ये बोले हांडा सिटी। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पूरा ट्रैफिक जाम है, लेकिन लोग कोई लाइन क्रॉस नहीं करेगा। अगर मैं दूसरी तरफ भी घुमाऊं तो इसी तरफ भी ऐसा ही है, 3 से 4 किलोमीटर दूर तक ऐसा ही नज़ारा दिखाई देगा। देखो भाई शाम ढल रही है, खेतों में पानी भर रखा है। चावल के खेत है, शायद धान के खेत हैं। चारों तरफ पानी पानी दिखेगा। बहुत प्यारे प्यारे घर खेत बने हुए हैं। गांव है, पूरा गांव एक साथ में, खेत एक अलग ही सेपरेट बनाए गए हैं। देखो भाई यहाँ पे एक बहुत पुराना घर बना हुआ है, और यहाँ पे पूरा चारों तरफ आपको पेड़ पौधे वगैरह दिखाई देंगे। अभी अभी यहाँ पे समाप्त हुआ है चेरी ब्लॉसम, फिर भी इन पेड़ों पे थोड़े बहुत आपको फूल दिखाई देंगे। ये देखो खेतों के बीच में से गाड़ियाँ जा रही है, मतलब ये जो खेत है, खेत की मेड़ पे भी सड़क बना रखी होती है इन लोगों ने। घोड़ा भी है भाई, इधर तो घोड़ा लेके जा रहे हैं। अरिगातो। ऐसी सड़क दोनों तरफ आपको दिखाई देंगे, दोनों तरफ आपको खेत दिखाई देंगे। पानी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चल रहा है। यहाँ पास में आपको लोगों को घर दिखाई देंगे। ये गांव के अंदर से सड़क आ रही है, आपको दिखाई दे रही होगी। हाँ बहुत ज़बरदस्त। इधर भी कांच लगा रखा है, देखो भाई जो ट्रैफिक मोड़ में जब कोई गाड़ी सामने से आती होगी ना तो दिखे, इसलिए कांच लगा रखा है। ये सड़क से मैं आया भाई, इधर भी फूल लगा रखे हैं। ये क्या सिस्टम है भाई, इधर कौन फूल लगाया होगा, इधर कौन मेहनत करता होगा इतनी सब साफ सफाई करने के लिए। कितने प्यारे लोग होंगे। ये देखो इसी तरह से पूरा चौर स्क्वायर यहाँ पूरा एकदम रेक्टेंगल में ही आपको खेत दिखाई देंगे। और बीच में क्रॉसिंग बना हुआ है। जापान के इस गांव वाला सुकून आप कहीं नहीं ढूंढ सकते। मुझे लगता है इस नज़ारे को देखता ही रहूं, यहाँ बैठा ही रहूं। इतनी शांति है, इतनी साफ सफाई है, इतनी हरियाली है। खेतों के बीच में आप सड़क देख सकते हैं। इधर आपको खेत नज़र आ रहे हैं लेकिन सड़क नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब गाड़ी दिखेगी ना तब आपको पता चलेगा कि हर खेत की मेड़ पे एक एक सड़क बना रखी है, पक्की सड़क है भाई। ऐसा जमाना हमारे यहाँ कब आएगा भाई? देखो विचार करिए आप जरा। जैसे ही खेत खत्म होते हैं वहाँ पे आपको बहुत ही लग्जूरियस घर दिखाई देते हैं। घर भी काफी पुराने लकड़ों से भी बने हुए हैं और कुछ
नए स्टाइल के भी घर बने हुए हैं। इधर से 20-30 किलोमीटर दूर जाने पे आपको यहाँ पे एक कौन आवाज लगा रहा भाई। इधर से 30 किलोमीटर दूर जाने पे यहाँ पे नगोया शहर है, तो मैं शहर से दूर इस गांव को देखने के लिए आया था। और ये सब कौन मेंटेन कर रहा है, यहाँ के लोग ही मैनेज कर रहे होंगे। इस जगह पे ये जो कैनाल खड़ा हूँ, इधर भी लोग मतलब फूल वगैरह लगाते हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और बीच बीच में ऐसा कुछ पहाड़ी जैसा छोटा सा हिल जैसा क्षेत्र है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेड़ नज़र आएंगे और इन्हीं की गोद में लोगों के घर नज़र आएंगे। और इन प्यारे प्यारे खेतों के अंदर से महंगी तरीन गाड़ियाँ सड़क से गुजरती हुई। हर छोटे छोटे गांव तक ट्रेनें की व्यवस्था कर रखी है। अब देखो सड़क से नीचे उतरने के लिए भी एक रास्ता दिया गया है, स्लोप दिया गया है। और ये देखो गाड़ियाँ सुजुकी, होंडा, टोयोटा इन खेतों के बीच में। ये बड़ी सी कैनाल, इसके बगल में एक और छोटा छोटा और कैनाल दे रखा है। खेतों में पानी जो ज़्यादा पानी होता है वो वापस इस तरफ निकल जाता है। भाई यहाँ पे जितने भी घर हैं इनके ऊपर काली काली जो मिट्टी की नाल होती है ना, वैसी ही कुछ रखी गई हैं। और उनके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा सोलर पैनल भी लगे हुए हैं मोस्टली सभी घरों पे। तो ये पूरा एक ही प्रकार से डिजाइन किया हुआ घर दिखाई दे रहा है। जैसे ही शाम का मौसम बढ़िया हुआ, यहाँ के निवासी उम्रदराज लोग वॉकिंग करने निकल जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे रास्ते तो बने हुए हैं, कुछ वॉकिंग करेंगे, कुछ रनिंग करेंगे। तो ये सीन है भाई, इसलिए ये सब चीज़ें बनी हुई है। साइकिल चलाना चाहते तो साइकिल ट्रैक भी बना हुआ है, और पैदल चलना चाहते तो पैदल चल सकते हो। कैनाल चाहिए तो कैनाल। और भाई कैनाल के अंदर एक और कोई प्राणी है जो मेहनत कर रहा है, मैं उसको कब से देख रहा हूँ। कुछ ले जा रहा है, कुछ ला रहा है इस किनारे से इस किनारे तक। क्या है ये बताओ, कुछ पता चला? नेवला तो नहीं है, मैंने देखा। ये है भाई, ये क्या है? ये बीवर जैसा कुछ है। बीवर क्या बोलते वो है ना, लकड़ी काट के खा जाता, वही लकड़ी जमा करता है पानी के नीचे। लेकिन ये अकेला यहाँ कहाँ से आ गया भाई? बहुत मेहनत कर रहा है ये भाई कब से। अच्छा, ये सारी घास अभी अभी काटी गई है और यहाँ पे बैठने के लिए टेबल भी रखा गया है। यहाँ पे लिली के गार्डन होते हैं बहुत ज़्यादा। अभी तो फिलहाल यहाँ पे खेतीबाड़ी की गई है, तो थोड़े दिन बाद में होगा। कुल मिला के व्यवस्था बहुत तगड़ी कर रखी है जनता के लिए। आप देखिए इधर पूरा ट्रैक बना रखा है, इधर बैठने के लिए टेबल रखा है, रोड बना रखी है, पानी के कैनाल है, हर चीज़ तरीके से बनाई गई है। ये जापान बहुत आगे है। जब यहाँ स्पाइडर लिली की खेती होती है ना, पूरा चारों तरफ आपको पूरा गुलाबी लाल कलर का ये मैदान पूरा ऐसा दिखाई देगा। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे खेती अभी की गई है, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे लगता है। मैं आपको एक सैंपल बता देता हूँ कि कैसे लाल गुलाबी पीला दिखता है यहाँ पे खेत खलियान। ये जो दिख रहा है ना एक कैसे लाल है पौधा, ऐसे ही पूरा ये मैदान ही पूरा लाल हो जाएगा पूरा दूर तक। ये गाँव की लोकेशन तो भाई बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब जापान के हर कोई गांव ऐसे ही नजर आएंगे आपको। ये तो थे खेत और वो सामने जो दिख रहा है वो कैनाल। अब मैं पहुंच गया हूँ इस तरफ। आपको गाड़ियाँ पार्किंग में रखी गई हैं। ये घर देखो, कोई आवाज़ नहीं, बहुत शांति वाला माहौल। यहाँ पे भी चलने के लिए अलग रास्ता। ये एक स्कूल बच्चों की, अभी तो छुट्टी है। यहाँ पे देखो स्कूल में जाने का रास्ता इधर है। सारी व्यवस्था यहाँ पे है। देखो स्कूल में बच्चों को जो चाहिए, झूले हैं बैठने के लिए, खेलने के लिए। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, किड्स, उनके लिए ये स्कूल है। पूरा खेलने का इंतज़ाम किया गया है। देखो ये रहे भाई घर, बहुत शानदार लकड़ियों से बने हुए घर भाई। इनमें भी एसी वगैरह लगी हुई है। अगर कोई भूकंप वगैरह आ जाए तो कोई खतरा नहीं बिल्कुल। इधर भी खेत है भाई, ये देखो
ये बीच में कुछ गार्डन जैसा कुछ एरिया लग रहा है और मैं ही बात कर रहा हूँ, शायद इधर कोई लोग ही नहीं है। ये एहसास तो मुझे उस दिन हो गया था जब मैं एयरपोर्ट में प्रवेश किया और मैंने एक बात बोली थी कि या तो मैं बहरा हो गया हूँ, यहाँ कोई लोग बात नहीं करते। तो बिल्कुल अभी मैं गांव में हूँ, बहुत सारे घर भी है लेकिन यहाँ पे कोई आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही है। बहुत सारे घर है यार, सब वीआईपी लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं। ये कचरा डंप करने की जगह बना रखी है, इसके नीचे रख दो, ऊपर जाली रख दो, मच्छर भी नहीं आएंगे इसलिए जाली कर दी। गाड़ियाँ बहुत प्यारी प्यारी गाड़ी है, हर घर में यही वाली गाड़ी दिखेगी सुजुकी की। देखो एक यहाँ पे है 2, एक यहाँ पे है 3, इनके घर पे तो टेम्पा भी है भाई। ये देखो एक और शानदार घर, ये और शानदार घर। देखो वो एक गाड़ी पड़ी 4। क्या यार्ड बना, पार्किंग। कुछ भी बनाओ पहले पार्किंग का सोचते हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा आवाज़ या शोर शराबा ना करो, किसी को डिस्टर्ब ना हो। भाई ये क्या बना रखा है यहाँ, तो एक और ही अलग चीज़ बना रखी है, को कुछ अलग ही कैक्टस के ट्री है वैसा कुछ बना रखा है। अंदर चले क्या, कुछ लोग तो यहाँ पे हैं, देखते हैं कुछ देखने को मिल जाए। ये देखो कचरा डंप करने की एक और जगह। ये शायद गार्डनिंग का काम करते होंगे या कुछ पौधे वगैरह बेच रहे होंगे, ऐसा कुछ सीन है। तो यहाँ के लोग बहुत शर्मीले होते हैं, तो मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता यार किसी को, क्योंकि भाषा भी नहीं समझते ना, इसीलिए। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है भाई, लेकिन साइकिल को बहुत प्यार और मेहनत से रखते हैं। इसके लिए भी पूरा गैराज बना रखा है, पार्किंग गाड़ी के लिए। देखो स्पेशली गैराज, हर घर में साइकिल तो दिख ही जाएगी। देखो वहाँ पे बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त गांव है भाई। ये देखो ये पुरानी बिल्डिंग है, ये जापान के गांव भाई। देखो गाड़ी किधर जाएगी है, अच्छा ये प्योर नेचुरल गांव जो होता है ना, वैसी ही वाइब है। सबका अपना अपना खुद का बड़ा बड़ा पार्किंग है, सबका अपने छोटी छोटी मतलब थोड़ी थोड़ी जगह भी बना रखी है, लेकिन पूरा व्यवस्थित ढंग से किया। कहीं भी आपको आलतू फालतू कुछ भी चीज़ें नहीं दिखेंगी। देखो इन्होंने तो पूरा घर के आगे गमले गमले लगा के गाड़ी रखा हुआ है, एक छत बना रखी है पार्किंग। सबकी अपनी छोटी जेसीबी भी रखते हैं भाई। देखो ये वो जापानी लोग हैं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने बॉम्ब गिराए थे, उसके बाद हार मानी थी। बहुत ज़्यादा पावरफुल थे उस समय भी, उन्होंने पूरे चाइना पे ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया था। और इस तरफ आपको पता ही है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, उधर रूस और सारे जगह पे पहुंच गए थे भाई। तो उधर वियतनाम तक जापानी लोग पहुंच गए थे। तो वो जापानी लोग हैं। उसके बाद काफ़ी विनाश हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। एक छोटा सा देश लेकिन बहुत तगड़ा देश, लेकिन इसने अपना डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हद तक नेक्स्ट लेवल कर लिया है। बीच बीच में आपको कहीं कहीं तो पुराने घर दिखाई दे ही जाएंगे जो अभी भी पड़े हुए हैं। देख लो, मैं दिखाता हूँ आपको पुराना घर जो मैं बता रहा था। ये देखो एक सैलून भी है यार। बाल कटिंग के कितने ले रहे पूछूं क्या? जापान के नाई तो बहुत महंगे भाई, 4000 रुपया बाल कटिंग का, मतलब 4000 येन करीबन 3000 रुपये के आसपास होता है। तो बहुत बहुत महंगे बाल कटिंग तो भाई, बहुत महंगे। ये तो कोई जुगाड़ वाला भाई है। देखो पूरा गाड़ियाँ 4 रखी हुई है, ऊपर पतरे का सेट, लकड़ी के पिलर है, पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है, पूरी तरह जुगाड़ू भाई है कोई। इधर देखो फिर से छोटा खेत, इसमें भी खेती बाड़ी कर रखी है, प्याज वगैरह की। कमाल हो गया यार, मूली भी है इधर देखो, इतनी छोटी जगह पे भी खेतीबाड़ी कर रखी है। तो भाई कैसा लगा जापान के गाँवों का टूर? अभी भी छोटे छोटे पतरे वाले घर आ रहे हैं, लेकिन रात हो गई है तो मैं ज़्यादा दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बेहतरीन शानदार गांव का नज़ारा था। ये देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे नर्सरी वगैरह बनाई गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, खेती की गई है। इतना छोटा भी खेत हो सकता है यहाँ पे, ये जापान है, इधर कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल। मैं किसी जंगल में नहीं हूँ, मैं जापान के एक रेस्टोरेंट में हूँ और यहाँ पे एक मैडम रेस्टोरेंट चलाती है।
रेस्टोरेंट के अंदर पूरे एरिया को ऐसे जंगल वाला बना दिया गया है। आपको मिलवाता हूँ मैडम से, यहाँ पे नेपाली भाई भी काम करते हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाता हूँ और मैडम को मिलवाता हूँ। पहले बाहर लिए चलता हूँ। देखो ये बाहर से रोड का व्यू है, ये देखो। मैं इस तरफ आता हूँ तो ये काफ़ी पुराना एक बोर्ड लगा हुआ है और ये है रेस्टोरेंट। इसकी डिज़ाइन से ही आपको पता चलेगा कि कुछ इंडियन कोशिश किया। ये नाम क्या लिखा अभी मुझे पता नहीं है, मैं इसका नाम भी पता करके बताऊंगा। कोई नहीं है यहाँ पे, सुनसान रेस्टोरेंट, सुनसान है पूरा, लोग सब चले गए हैं। लेकिन इसके अंदर चल के देखोगे आपका दिमाग हिल जाएगा। ये काफ़ी सारे खाने के ऑप्शन है, वो वेजिटेरियन है इधर। तो मैं इधर खाने के लिए आया था और मैं देखा तो एकदम हैरान परेशान रह गया। आइए मैडम से मिलवाते हैं, आपको दिखाते हैं रेस्टोरेंट कैसा दिखता है। देखिए ये है यहाँ पे रेस्टोरेंट, पूरा अंदर पेड़ पौधे जंगल लगा रखा है, टेबल भी साथ साथ ही है, तो इसमें आप बैठ के खाना खा सकते हैं। ऊपर आपके पेड़ लटक रहे होंगे और कुछ यूनिक और अनोखा करने की कोशिश की। इधर भी एक टेबल है, इधर भी बैठ सकते हैं। ये पीछे जो है मैडम का काउंटर है, वहाँ पे बिल वगैरह बनाती है। रेस्टोरेंट का नाम रखा है लाली गुरजस, लाली गुरजस शायद रेस्टोरेंट का नाम है, देख लो। अब हम यहाँ पे बैठ के खाना खाने वाले हैं, दाल और चावल मिल रहा है। और ये यहाँ पे देखो इधर भी, और यहाँ पे जो खाना खाने आते हैं वो लोकल लोग आते हैं। ये पेड़ भी ओरिजिनल पेड़ ही लग रहा है मुझे, पीपल का। और ये मैडम है, हेलो ये सब जापानीज बच्चे खाना खा रहे हैं, हेलो अरिगातो अरिगातो। और इधर भी देखो पेड़ पौधे इधर भी लगा रखे हैं, और ये भी हैं, ये देखो सब। इधर देखो आपको ये नेपाली भाई साहब दिखेंगे, आपको खाना बना रहे होंगे। भाई जी नमस्कार। राम राम बोलते हो, क्या बोलते हैं नेपाल में? नमस्कार बोलते हो ना? नमस्ते, ठीक है। बढ़िया कढ़ी बना रहे हैं खाने के लिए। कैसा लगा भाई नेपाल का रेस्टोरेंट, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ऐसा कुछ यूनिक होना चाहिए। पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, लेकिन इधर तो पूरे कमरे में ही पेड़ लगा दिए, जंगल लगा दिया है ना। इंटरेस्टिंग कहानी। तो अभी खाना खाते हैं। खाना होगा करीबन 1000-1200 रुपये का, सिर्फ दाल चावल। ये है जापान। लो जी भाई सब खाना लेके आ गए हैं। ये क्या है? दाल कड़ी, और ये है चावल। आप कहाँ से? नेपाल में? बागड़ से, ओके। वो कितने साल हो गए आपको इधर? 13 साल, ओके। चलो बढ़िया है यार। ये पेड़ पौधे जंगल क्यों लगा दिया अंदर? अच्छा, और रेस्टोरेंट का नाम क्या है? लाली गुरज। मतलब ये नेपाली नाम है या इंडियन नाम है? नेपाल का फूल का नाम है। नेपाल के फूल का नाम है, तो नेपाली स्टाइल में रेस्टोरेंट है। हाँ, तो ये जो रेस्टोरेंट कितना पुराना है? मतलब ये पेड़ पौधा हुआ 13 साल हो गया। आप कंटिन्यू इधर ही है? ओपनिंग आपने किया, और जब स्टार्ट किया तभी यही डिजाइन बना दिया? जो बातें लगाए जो, हाँ वो थोड़ा बहुत तो चलो चेंज होता रहता है, पर उसी टाइम से ऐसा है। तो मैडम यहाँ से ही है, जापान से? ओके, पर उनको इंडियन खाना बनाना ये सब मजा आता है। और खाना खाने लोकल भाई सब आते हैं इधर के, जापान के सब मोस्टली, क्योंकि ये तो छोटा सा टाउन है, तो यहाँ पे तो मतलब कोई आता नहीं होगा अपने वाले। तो इंडिया जापान होते रहते हैं इधर इंडियन लोग। हाँ मतलब बहुत कम आते होंगे, बाकी खाना लोकल लोग ही खाते हैं। सही है, चलो आपसे मिलके खुशी हुई, थैंक यू वेरी मच। नेपाल के भाई 13 साल से इधर काम करते हैं, और अब वो इधर की स्टाइल सीख गए हैं, मतलब ऐसे झुक करके जो नमस्कार करते हैं वो वाला सीन। हाँ जी, चम्मच वगैरह दे दीजिए, ठीक है। अब एक बात हमेशा लोग पूछते हैं कि भाई आप लोग बाहर जाते खाना क्या खाते हो? तो दाल तो शायद नहीं भी मिलेगी, लेकिन चावल एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के किसी भी कोने में जाओ आपको चावल तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसमें कुछ भी मिक्स नहीं होता है प्योर ही होता है। चावल मशीन में कुकर में पका देते हैं, तो चावल में कोई चीज़ मिक्स नहीं होती है, प्योर नेचुरल आपको चीज़ मिलती है चावल। तो चावल आप खा सकते हैं।
देखो ये पानी के लिए जग ऐसा लेके आया है, लिटिल में कैसा यूनिक। ओके ओके ओके, थैंक यू। पानी भी कुछ यूनिक तरीके का जग है यार, चांदी का है या कुछ भी है, बढ़िया। पेमेंट हो गया, नमस्ते। बाय भाई, 1150 रुपया। बाय, गुड नाइट। चलते हैं यहाँ से बाहर। हेलो। तो पैसा भाई कम ही हुआ, 600-700 रुपये के आसपास खाने का हुआ। अब चलते हैं यहाँ से अपने घर, अपने होटल। आज का पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत बेहतरीन था, अच्छा लगा। लास्ट में ये रेस्टोरेंट में मन खुश कर दिया यार। खाने का जब मिल जाता है ना ऐसी जगह पे, तभी दिल खुश हो जाता है। चलो फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज में। कमेंट कर देना जो भी चीजें आपको अच्छी लगी, जैसे रेस्टोरेंट अच्छा लगा, सीन के बारे में क्या कहना है, सब चीजें बराबर। मिलते हैं, बाय बाय।